नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के जो Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ जेन टेक्नोलॉजीज, इन सबको आप पहचानते होंगे कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का काम करती है। कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 152 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 178 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 17% प्लस की तेज़ी रही है। इन क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2.30% की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 43 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 56 करोड़ रुपीज़। कंपनी की नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 30% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 9% प्लस की गिरावट रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है, मेरे हिसाब से तो शानदार ही है। अब कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन थोड़ी बहुत तेज़ी भी रही थी, 0.65% के राउंड की देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 832 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 567 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 31% प्लस की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो उसमें भी 50% प्लस की गिरावट रही थी। यानी कि कंपनी का रिजल्ट सेल्स इतनी अच्छी नहीं रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो 147 करोड़ था पिछले साल Q3 में, जो इस साल Q3 में हो चुका है 73 करोड़ रुपीज़। यानी कि इसमें भी गिरावट रही है, नेट प्रॉफिट में भी 50% प्लस की। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो नेट प्रॉफिट में उसमें भी 66% प्लस की गिरावट रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट गिरावट में रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं रहा है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज देख सकते हैं BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 4% के अराउंड की गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। यह आप सबको पता ही होगा कि यह कंपनी हमारे जो शेयर्स होते हैं वो संभालने का काम करती है। एक तरफ से देखें तो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होती है, बैंकिंग की इन्वॉल्व होती है, इन सारे में यह काम करती है और हमारे शेयर जो है उसको सेफ रखने का काम करती है। नेक्स्ट बात करूँ हमारे इनके रिजल्ट की, तो सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 278 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 304 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो 9% की ही तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है 4.70% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 130 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 133 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखें तो 2% प्लस की ही तेज़ी रही है। कंपनी की क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट में देखें तो 5% के अराउंड की गिरावट रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पर तो थोड़ा बड़ा है, मगर क्वार्टरली बेस पर तो कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव में ही रहा है। यानी कि यह सीधा हमें दिखाता है कि कई सारे जो इन्वेस्टर है वो मार्केट से निकलते जा रहे हैं, यानी कि कोई नए शेयर नहीं खरीद रहा है। अगर कोई शेयर खरीदता रहा होता तो CDSL के पास उसका डेटा आता और उसकी सेल्स एंड रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती। मगर यहाँ पर देखें तो वो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यह सबके शेयर रखती है तो इसके बदले में कुछ चार्जेस भी लेती है हमसे, तो उसी चार्जेस के इनका नेट प्रॉफिट बनता है, उनका सेल्स बनता है। तो यहाँ पर देखें तो उसकी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है, तो यानी कि कई सारे जो लोग हैं वो हमारे शेयर बेचकर निकल रहे हैं और इतनी ज़्यादा मार्केट में कोई क्या है कि बाइंग नहीं कर रहा है। इस वजह से देखें तो हमारी मार्केट भी डाउन है। इसी का सबसे बड़ा रीज़न यही से पता लगता है, जो कि हमें CDSL के रिजल्ट से दिखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर फिर भी देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, 0.80% की देखें तो अराउंड 9 रुपीज़ प्लस में रहा था आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के रिजल्ट की बात करूँ तो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।